वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंट एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं एकदम ब्रांड न्यू टॉपिक जो है पॉलिनोमियल्स, जो आपके क्लास 9th का है। चलिए आज हम एकदम स्क्रैच से शुरू करने जा रहे हैं, एकदम बेसिक से। तो जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है ज़रूर देखना ये इंट्रोडक्शन वीडियो, बहुत काम का है, सबसे बेसिक्स। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोएफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। कोएफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स होते क्या है, अभी समझो ऐसा कुछ लिखा है आपके पास 2x, तो इसमें से जो नंबर होता है ये कहलाया जाता है कोएफिशिएंट, समझे। और जो लेटर होता है ये होता है वेरिएबल। अब ये ज़रूरी नहीं कि x हो, यहाँ पर y हो सकता है, यहाँ पर z हो सकता है, यहाँ पर k हो सकता है, यहाँ पर m n, कुछ भी कोई भी लेटर अगर आ गया या फिर कोई पावर में भी आ गया, समझो n² आ गया, तो ये भी एक वेरिएबल ही कहलाएगा, समझे। कोएफिशिएंट्स जो नंबर होते हैं, वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होते हैं वो कोएफिशिएंट्स, और कोएफिशिएंट्स के साथ जो लेटर्स होते हैं वो वेरिएबल्स, समझे। वेरिएबल समझे क्या होता है। चलो नेक्स्ट स्टेप, डिग्री। अब डिग्री क्या होती है, देखो कोई भी अगर वेरिएबल है, समझो 2x²। अब ये जो स्क्वायर लिखा है आपने, ये जो स्क्वायर लिखा है इसी को डिग्री बोला जाता है, इसी को डिग्री बोला जाता है। यानी जो पावर है या जो वेरिएबल्स की पावर है, समझो x⁻³ है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई इसकी 3। समझो x⁻n है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई n, समझे। चलो पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स बेसिकली होते क्या है, ये जितना भी देखा अपने, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, डिग्री होता है, इन सब का जो मिला जुला भगत है वही पॉलिनोमियल्स है बेसिकली। चलो समझो 2x² + 3x + 4, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। कोई भी कुछ भी है, एक कांस्टेंट टर्म या फिर कोई वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स सब अगर मिक्स आते हैं तो इसको पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। और एक जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख लेते 3x² + 4x³ + 2, ये भी एक है, या 2x लिख लो, ये भी एक पॉलिनोमियल बन गया। देखो पॉलिनोमियल, अब देखो पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अब ज़रा ध्यान से देखना। ये समझो 2x² + 4x + 3, ये कोई तो एक पॉलिनोमियल है, समझे। अब ये कोई तो पॉलिनोमियल है। अब आपको पूछा किसी ने कि भाई ये पॉलिनोमियल का डिग्री बताओ, तो क्या बोलोगे, जो सबसे हाईएस्ट पावर है। अब x के ऊपर पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पर x नहीं है तो x⁻0 लिख सकता हूँ मैं, x⁻0 लिख सकता हूँ, क्योंकि कोई भी ⁻0 1 होता है, तो वहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 हो जाएगा। तो देखो सबसे बड़ी पावर देखो x की कितनी है, 2 है। तो सबसे बड़ी जो पावर होती है वो होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। यहाँ पर डिग्री जो है वो है वो 2 है, समझे। यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, बिगेस्ट पावर या हाईएस्ट पावर, बिगेस्ट या हाईएस्ट पावर, बराबर, हाईएस्ट पावर, बिगेस्ट या हाईएस्ट पावर, समझे। अब देखो, अब कंडीशंस फॉर पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स होने के भी कुछ कंडीशंस है, जैसे कोई कंडीशन होता है ना, लॉ होता है जैसे, तो पॉलिनोमियल्स होने के लिए भी कोई लॉ है, कुछ लॉज है। सबसे पहला जो है, पावर शुड बी एन होल नंबर, होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है सर, अब होल नंबर देखो, होल नंबर ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 इन्फिनिटी तक। ये कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता, देखो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकता। एक तो 0 के बाद डायरेक्ट 1 आएगा, 0.2 0.5 नहीं आ सकता, 1 से डायरेक्ट 2 आएगा, 1.5 1.6 नहीं आ सकता, 1.07 नहीं आ सकता। यानी जो फ्रैक्शंस होते हैं P/Q फॉर्म, यहाँ पर एक और ब्रैकेट बना के लिख दो, P/Q फॉर्म नॉट अलाउड, नहीं हो सकता, समझे। फ्रैक्शंस नॉट अलाउड, नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो नॉट अलाउड, समझे। ये कुछ कंडीशंस हो गए पॉलिनोमियल्स के बेसिस पर। अभी देखो पॉलिनोमियल्स हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पॉलिनोमियल्स को लिखने का एक तरीका होता है, एक बोलते हैं ना एक फिक्स पैटर्न होता है, तो वो पैटर्न में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का एकदम बेसिकली मतलब ये है कि आपको बस पावर्स अरेंज करने हैं। समझो ये कुछ दिया है 2x³ + 4x
4 + 2x, ये कुछ दिया है आपको। अब इसका बोला आपको कोई स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, सिंपली सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 4x⁴। चलो लिख दो 4x, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा इसका, देखो सबसे बड़ी पावर देखो क्या है, 4x⁴। फिर उससे नीचे वाली पावर क्या है, 3 है, प्लस 2x⁵। उसके नीचे वाली पावर क्या है, देखो डायरेक्ट 1 आ जा रहा है, 2 वाली पावर है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, 2 वाली पावर डालेंगे पर 0 के साथ मल्टीप्लाई करके डालेंगे ताकि वो 0 हो जाए, यानी 0x²। अब ये मल्टीप्लाई करके तो 0 ही हो जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई अपना इक्वेशन तो चेंज ही नहीं हो रहा है, अपना पॉलिनॉमियल तो चेंज ही नहीं हो रहा है, बराबर कि नहीं। तो 0x² डाल देंगे, 0x²। उसके बाद देखो 0x² के बाद अभी देखो 2x है, स्क्वायर के बाद एक 1 वाला है, तो लिख दो प्लस 2x + 0, एक कॉन्स्टेंट टर्म, हो गया। ये आपका है स्टैंडर्ड फॉर्म, समझे। स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली क्या होता है, अरेंज डिग्री इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके, अरेंज डिग्री इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर आ जाओ, अब सेम अभी यहाँ पर मैं कोएफिशिएंट फॉर्म बताने वाला हूँ। कोएफिशिएंट फॉर्म में ये स्टैंडर्ड फॉर्म से भी सिंपल है कोएफिशिएंट फॉर्म। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया तो कोएफिशिएंट फॉर्म ज़रूर आ जाएगा, एकदम 100% गारंटी है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया आपका एक स्टैंडर्ड, ये हो गया आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद ये नीचे वाला जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, कोएफिशिएंट फॉर्म जो है वो बस एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, दोनों भी एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर। अब क्लोज ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, अब कोएफिशिएंट नाम से क्या मालूम पड़ रहा है, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, कोएफिशिएंट यानी क्या होता है, नंबर होता है। अब देखो x⁴ है, इसके सामने वाला नंबर क्या है, 4 है, तो ये 4 आपका पहला कोएफिशिएंट हो गया। उसके बाद कौन है, देखो 4 के बाद 2 है, 4 के बाद 2 है ना, 2x³, तो 2 आपका सेकेंड नंबर हो गया। अभी देखो 2 के बाद क्या है, 0 है, ये 0 को भी काउंट करना पड़ेगा, 0। उसके बाद क्या है, 0 के बाद क्या है, 2 है, वापस देखो वापस 2 है, वापस 0 है, तो 2 और 0, ये हो गया आपका कोएफिशिएंट फॉर्म। समझे, एकदम सिंपल है, बेसिक सा है। ये कॉपी कर लो, अगला टॉपिक पढ़ाना है, कॉपी कर लो। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स में क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। अब देखो मेनली तो 2 टाइप पे बेस्ड होते हैं पॉलिनॉमियल्स। अब देखो यहाँ पर देखो, ध्यान दो ज़रा, देखो 2 टाइप मेनली कौन से होते हैं, बेस्ड ऑन टर्म्स, और सेकंड होते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, बराबर, बेस्ड ऑन डिग्री। देखो सिंपल सी बात है, बेस्ड ऑन टर्म्स। अब टर्म्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स का मतलब कोई भी एक टर्म, अभी अगर एक टर्म हुआ, देखो यहाँ पर 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप मोनोमियल। अब मोनोमियल का एग्जांपल देखो, अभी समझो 2x लिखा है, 4 लिखा है, 5y लिखा है, 6z लिखा है, कुछ भी, सिर्फ एक ही टर्म है तो मोनोमियल। अब सेकंड, इसी में सेकंड क्या है, बाइनोमियल। नाम से कुछ पता चल रहा है, बाइनोमियल 2 टर्म वाला, सही बोले। एग्जांपल 2 टर्म यानी 2x + 3 या फिर 4y + 6z, कुछ भी 2 टर्म है, 2 टर्म यानी एक साइन है। अगर किसी भी नंबर्स के बीच में एक साइन है तो वो बाइनोमियल है। 2 टर्म्स बाइनोमियल, एक साइन बाइनोमियल। थर्ड एक होता है ट्राइनोमियल यानी क्या, जैसे बाइनोमियल में 2 टर्म्स थे वैसे ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ट्राइनोमियल में देखो एग्जांपल क्या होंगे, 2x + 3y + 6z
जैसे 4y प्लस 8x प्लस 3, कुछ भी ले लो, 6x 6 समझो k प्लस 4j प्लस l, कुछ भी, कोई भी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कुछ भी जो हो वो 3 टर्म में हो, यानी 2 साइन हो। यहाँ पर दो पॉलिनोमियल थे तो एक 2 टर्म थे, या 2 टर्म थे तो 1 साइन था। यहाँ पर 3 टर्म है तो 2 साइन है, समझे। ये एक हिडन वो है, क्या बोलते हैं, पहचानने का, बाइनोमियल है ट्राइनोमियल है क्या है। तो 2 साइन होंगे तो ट्राइनोमियल है, 1 साइन होगा तो बाइनोमियल है, अगर साइन ही नहीं है तो मोनोमियल है। समझे ये 3 टाइप। देख लो देख लो, मोनोमियल यानी 1 टर्म, बाइनोमियल यानी 2 टर्म, ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म, जिसमें ट्राइनोमियल में 2 साइंस, बाइनोमियल में 1 साइन और मोनोमियल में कोई साइन नहीं। अब यहाँ पर आ जाओ डिग्री। अब डिग्री जो है उसमें जैसे यहाँ पर वेरिएबल्स चेंज हो रहे थे, वेरिएबल्स यानी पता है ना आपको, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो अगर वेरिएबल्स में चेंज हो रहे थे तो यहाँ पर वेरिएबल्स चेंज नहीं होंगे। वन वेरिएबल, क्या, पॉलिनोमियल्स विथ वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, कोई भी एक ही वेरिएबल होगा, या तो x होगा, या तो y होगा, या तो z होगा, या तो j होगा, या तो k होगा, या तो l होगा, कोई भी वेरिएबल कोई भी हो सकता है, पर एक ही होगा, पूरे टर्म भर में एक ही होगा। सबसे पहला यहाँ पर आता है, सबसे पहला लीनियर। अब लीनियर से एक बात मालूम पड़ती है कि लीनियर यानी पावर 1 होगी, बराबर, पावर 1 होगी। जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स 2x प्लस वाई, समझो ये ले लिया 2x प्लस वाई। x की पावर कितनी है ज़रा बता सकते हो? 1 है। y की पावर कितनी है? 1 है। तो ये बन गया लीनियर, ये बन गया लीनियर। सेकंड है तुम्हारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक माने 2, जिसके पावर में 2 हो, 2। जैसे x² प्लस 6x प्लस 4। एक मिनट ज़रा, चलो वापस आ जाओ। देखो क्वाड्रेटिक माने 2, देखो x है, फिर x का पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म, ओके। फिर थर्ड वाला क्या है, पावर यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर लीनियर में 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा। अब क्यूबिक माने 3 पावर 3 होना चाहिए। अब देखो 4x³ लिख सकता हूँ, उसके बाद स्क्वायर आना चाहिए, अब है उसके बाद स्क्वायर आना चाहिए, प्लस 2x² प्लस x प्लस 0 या प्लस 4 लिख दो, कुछ भी, यहाँ पर तो कांस्टेंट है, कुछ भी चलेगा, समझे। अब देखो टोटल एक बार रिवाइज मार लेते हैं, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो क्या क्या सीखे इन टोटल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में 2 टाइप, एक है बेस्ड ऑन टर्म्स, सेकंड है बेस्ड ऑन डिग्री। टर्म्स से मालूम पड़ रहा है कितने टर्म्स है, उससे मैटर करना है। इसमें डिग्री की वजह से क्या मालूम पड़ रहा है कि डिग्री मैटर करने वाला है भाई। तो देखो टर्म्स में अगर एक टर्म है, ओनली सिंगल टर्म, तो मोनोमियल। इफ़ देयर आर 2 टर्म्स, बाइनोमियल। इफ़ देयर आर 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं, बस यहाँ पर वेरिएबल चेंज नहीं होने वाला, वेरिएबल चेंज होने वाला नहीं है, यानी लीनियर क्या है, लीनियर यानी जिसका पावर 1 हो, बराबर, हुज पावर इज़ 1, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर। क्वाड्रेटिक यानी, क्वाड्रेटिक माने क्या, क्वाड्रेटिक माने 2 जिसका पावर 2 हो, यानी रेज टू 2 हो। द पावर ऑफ द पॉलिनोमियल विच कंसिस्ट ऑफ 2 और स्क्वायर इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक। समझ में आया। अब वैसे ही क्यूबिक में क्या है, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, पॉलिनोमियल्स की पावर 3 होनी चाहिए। अब आप ये तो सीख ही चुके हो कि पॉलिनोमियल की डिग्री या पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट पावर वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, समझे। ये बात तो मालूम है, ये बात तो सीख चुके हो। चलो अगर कॉपी करना है कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, हो गया। चलो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो मतलब कुछ तो बात है, सीखने तो आए हो।
चलो सीखने आए हो तो मैथमेटिक्स के बारे में संपूर्ण ज्ञान पूरा A to Z 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सब मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, बाकी के वीडियोस भी मैंने बना के रखे, बाकी के टॉपिक्स जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, ऐसे बहुत से टॉपिक्स मैंने बना के रखे हैं, तो जाके ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाके ज़रूर देखना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, ताकि क्या नोटिफिकेशन आ जाए। भाई नोटिफिकेशन आएगी तो तुम हमारे साथ अपडेट रहोगे, इंटरेक्शन होगा, हमारी एक फैमिली बनेगी, समझे। तो मैथमेटिक्स के लिए एक ही गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन, और जितना हो सके शेयर कर दो। कोई बुराई नहीं है, शेयर करने में पैसे नहीं लगते भाई। अगर तुमसे किसी को फ़ायदा हो ही रहा है तो करवा दो फ़ायदा। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में सुनो ध्यान से, अगले लेक्चर में मैं इसी का यही लेसन का जो अगला पार्ट है, अगला पार्ट यानी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट जो है 3.1 वो लाने वाला हूँ। ज़रूर फोकस्ड रहो, एनर्जेटिक रहो और स्टडी पे कॉन्सेंट्रेटेड बने रहो। कॉन्सेंट्रेटेड, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड माइंड होना चाहिए। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।